हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 चैप्टर 2। बच्चों आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन ए फैक्टर। तो बच्चों में ये बताना है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है। ये सारे पॉलिनोमियल चार दिए गए हैं, इन सबका बताना है कि फैक्टर है कि नहीं है। चलिए बहुत आसान है, हम इसे सॉल्व करते हैं फटाक से। चलिए बच्चों, तो हमने इसे बोर्ड पर हमने लिख लिया है। ये क्वेश्चन ये है हमारा पॉलिनोमियल और ये एक्स प्लस वन, इसका पता लगाना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे बच्चों पहले क्या करेंगे, हम एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर रख देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है बच्चों, ठीक है। आप ऐसे ही करेंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, वन को उधर भेज के इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब इसी एक्स का मान जो माइनस वन है इस बहुपद में हम रख देंगे, इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। जब ये पॉलिनोमियल का मान अगर जीरो आ जाएगा माइनस वन रखने पे, एक्स जहां जहां पे है, तो हम कह देंगे कि इसका फैक्टर है। अगर यही हम माइनस वन रखे जैसे इसमें और एक्स जहां जहां पे है, इसका अगर मान जीरो नहीं आया तो हम कह देंगे कि ये एक्स प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसे रख लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस वन प्लस यहाँ पे माइनस वन का होल स्क्वायर है तो वन हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे, प्लस वन। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए जो कट रहा है काट देंगे हम फटाक से। ये इससे गया, ये इससे गया, यहाँ पे जीरो आ गया। जब ये जीरो आ गया बच्चों तो इसका मतलब है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है। जब x का मान हम इसमें रख दिए पॉलिनोमियल में, जीरो के बराबर आ जाता है, तो हम बोल देते हैं x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो बच्चों x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चों। तो एक फैक्टर हो जाता है एक्स प्लस वन। जब यही अगर जीरो नहीं होता, अगर ये जीरो मान नहीं आता, कुछ और आ जाता, तो एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं समझ में आया तो हम दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा उसमें। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सिंपल से क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना बच्चों। इसमें ये दिया गया ना, इसको कैसे जीरो आगे लगा दो, फिर एक्स का यहाँ पे मान निकाल लो जो भी है। एक्स का मान वन माइनस वन निकल जाएगा। अब इसी एक्स को इसमें रख दो, ठीक है बच्चों। एक्स एक जहां जहां पे वहीं पे रख दो। चलिए हम इसे रख दे रहे हैं। माइनस वन का घात चार हो जाएगा, प्लस माइनस वन की घात कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। माइनस वन की घात कितना हो जाएगा बच्चों, दो हो जाएगा, प्लस माइनस वन प्लस वन, ठीक है। बहुत ही आसान। यहाँ पे इसकी घात चार है बच्चों। जब भी सम घात होती है, अंदर ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो वो प्लस में ही आता है बाहर। अगर सम घात है तो विषम है, तो अगर माइनस है अंदर तो माइनस ही आएगा, जो रहेगा अंदर वही आएगा। माइनस में रहेगा तो माइनस में, प्लस में रहेगा तो प्लस में। सम रहेगा तो प्लस में ही हमेशा आएगा बाहर। तो एक कितना आ जाएगा, प्लस में वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये विषम घात है तो माइनस में आएगा, यहाँ पे प्लस में आएगा क्योंकि सम घात है। यहाँ पे माइनस में प्लस वन। पावर ऑड इवन का मतलब है यहाँ पे कि पावर ऑड में रहेगी, यहाँ जैसे है तो ये निगेटिव में, अगर इसकी वैल्यू है अंदर तो निगेटिव में ही आ जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे अगर पावर इवन है तो निगेटिव में वैल्यू है तो पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ हिंदी में एक्सप्लेन। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। ये माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल। ये कितना आ गया बच्चों, ये तो जीरो नहीं आया, वन बच गया इधर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये अब कह देंगे हमारा x प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है जब जीरो नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे,
एक्स प्लस वन नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल जो भी है एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यूब डेट डैश ये पूरा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही आसान तरीके से उसे और आसान बना के हम आपको समझाते हैं। चलिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वन, इसमें भी इसका फैक्टर पता करना है। तो पहले वही करेंगे, एक्स प्लस वन को 0 मान लेंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे। अगर 0 आ गया तो इसका फैक्टर हो गया, 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है, बस बात काम खत्म। तो -1 की घात 4 प्लस 3 -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी इवन पावर है, इवन पावर है तो ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो ये पॉजिटिव में ही आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों देखिए इसकी ऑड पावर है तो ये निगेटिव में है तो निगेटिव में ही आएगा। जो अंदर रहता है वैल्यू पॉजिटिव में रहती है पॉजिटिव में आ जाता है, निगेटिव में रहती है निगेटिव में, अगर ऑड पावर है तब। ठीक है, तो ये निगेटिव में आ जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके माइनस बना देगा, -3 यहाँ पे। ये तो प्लस में आएगा, इवन पावर है, -+1। अब जो कट रहा है काट देंगे, जो बच रहा है बचा देंगे उसको। कौन सा कट रहा है, ये इससे भाग जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 बचेगा हमारा यहाँ पे। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये कह रहा है कि हम इसके फैक्टर नहीं है, x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो वही इंग्लिश वाली भाषा लिख दे रहे हैं, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x की घात 4 प्लस 3x² 3x³ 3x² प्लस x + 1। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब इसका भी चेक कर लेते हैं। तो इसको x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x + 1 को सबसे पहले क्या मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसी -1 को इसमें रख देंगे, 0 आ जाएगा ये पूरा मान, तो फैक्टर है या नहीं है। ठीक है बच्चों, 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, नहीं है आया तो नहीं फैक्टर है, सिंपल है। तो -1 की पावर क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ठीक है बच्चों, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये -1 इधर आके प्लस कर देगा, ये 2 प्लस √2 हो जाएगा, ये इतना आ गया। अब देखिए जो किससे कट रहा है, माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 + √2, तो 2√2 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि बता रहा है कि हम इसके फैक्टर नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 0 नहीं आए हैं। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 0 अगर आ जाता तो इसका फैक्टर x + 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया, इसका मतलब है x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है और हम अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लाएंगे। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। तो हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे।